शो में जाली सिम्स रजिस्टर्ड करके डाकुओं को फरोख्त करने का धंधा बेनकाब। एफआईए की कार्रवाई, 8 अफराद गिरफ्तार, नादरा के 2 मुलाजमीन भी शामिल। सक्खर और गोटकी में 2 मोबाइल फ्रेंचाइजेस पर छापे, दुकानें सील। शहरियों के अंगूठों के निशानात का गैर कानूनी इस्तेमाल बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनी खेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, मोबाइल सिम के जरिए इससे कबल हमने आपको बताया था किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी का खतरा, आपके डेटा का लीक होना, डेटा का स्टील, उसको बेचना, उसको फिर बाकायदा ऐसे ग्रो बेनकाब हुए थे कि जो आपका डेटा है उसका जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको बेचने के कारोबार में मुलव्वस थे और उस डेटा की बदौलत फिर आगे और ज्यादा क्राइम्स, यानी मिसाल के तौर पे आपके अकाउंट डिटेल्स और फिर उन अकाउंट डिटेल्स के ऊपर स्कैम वाली कॉल्स जो आपको मौसूल हो। ये सिलसिला जो है इस वक्त और एक स्टेप आगे लेकर आज प्रोग्राम में जाते हैं। ये एक स्टेप आगे जो मैं बात करता हूं वो ये है जी कि एफआईए ने एक कार्रवाई की रिसेंटली, और इस कार्रवाई के अंदर ना सिर्फ मोबाइल फ्रेंचाइजेस जो कि सिमें बेचते हैं बल्कि नादरा के भी ऑफिशियल्स को गिरफ्तार किया। मामला अगर विद डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हम रखते हैं, क्योंकि हम जब बात करते हैं डेटा ड्रिवन बात करते हैं, जो एफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इसका एक खत हमें जो गिरफ्तारियां हुई इस सिलसिले में सामने आया, जो डिप्टी डायरेक्टर नादरा जो रीजनल हेड ऑफिस है सक्खर का उनको और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस रीजनल हेड सक्खर को लिखा गया, जिसमें 2 नादरा के अफसरान जिनका नाम मोहम्मद बिलाल और अली गुल बताया गया कि इनको इस वक्त एफआईए ने गिरफ्तार किया, इनको कस्टडी में लिया। और मामला इस तरह सामने आया कि जो शख्स फरोख्त कर रहा था, यानी जो शख्स ये जो गैर रजिस्टर्ड सिमों का कारोबार कर रहा था, गैर कानूनी सिमों का कारोबार कर रहा था, उसका व्हाट्सएप चैट जो था वो इन 2 नादरा के अफसरान के साथ जो है वो एफआईए ने पकड़ा और इस बुनियाद के ऊपर एफआईए ने रेड करी और फिर गिरफ्तार किया। अब सामने क्या आई बात, ये बड़ी अंदोनाक, होलनाक, बड़ी इंपॉर्टेंट है, अलार्मिंग है। हुआ ये कि तकरीबन 10,000 के करीब थंब इंप्रेशंस जो कि नादरा आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में मौजूद होते हैं, ये शख्स उनकी तस्वीर खींचकर या किसी तरह से उन थंब इंप्रेशंस को इस्तेमाल, यानी उनका जो डेटा था उसका सिग्नेचर्स हैं या उसमें थंब इंप्रेशंस हैं, इनको आगे फरोख्त किया जाता था बाकायदा गैर कानूनी सिमें बेचने वालों को। और फिर ये गैर कानूनी सिमें यूज होती थी क्राइम में, यानी मिसाल के तौर पर आपके साइन, आपके सिग्नेचर का नादरा से रिकॉर्ड बेचा गया आगे किसी को, उस बुनियाद पर आपके नाम की एक सिम निकली और फिर उस सिम की बुनियाद पर किडनैपिंग यानी अगवा का कारोबार हुआ। और ये तमाम कच्चे के इलाके जो सूबा सिंध और पंजाब के हैं, वहां पर डकैतों के पास तकरीबन जो रिकॉर्ड इस एफआईए ने हासिल किया कि 5,000 इलीगल सिमें तो बरामद यहां से की। ये सिमें फरोख्त होती थी और ना सिर्फ डकैती, न सिर्फ इस वक्त अगवा बल्कि और दीगर संगीन जराइम के अंदर भी इन तमाम सिमों का इस्तेमाल होता था। तो ये किस तरीके से पूरा सिस्टम चलता था कि नादरा के ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व थे, और मैं ये नहीं कह रहा कि वैसे तो इदारा नादरा इन्वॉल्व था, लेकिन नादरा को यहाँ चाहिए कि वो जो लूप होल्स हैं उनके इदारे में, ऐसे ब्लैक शीप्स हैं, इस पर ऐसी काली भेड़ें हैं जो कि डेटा को फरोख्त करती हैं, सेंसिटिव डेटा को। और ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारा डेटा इस तरह फरोख्त 1 या 2 अफसरान कर सकते हैं तो ये बड़ी खतरनाक बात है, जिससे मेरा ख्याल है महकमा दाखिला को एक्शन लेना चाहिए कि आखिर किस तरीके से हमारा डेटा इस तरह फरोख्त हो रहा है और फिर डकैतों के हाथ लगता है, डकैत उसके जरिए किडनैपिंग कर रहे हैं। ये बड़ा अहम और सेंसिटिव केस है नाज़रीन। अगर इस केस के मजीद जो इस पर खदोखाल आपको बयान करें, इस पर आगे हम बात भी करेंगे, तो इसमें उन सिमों के नंबर्स इस रिपोर्ट के अंदर आपको नजर आएंगे जो वहां से बरामद हुई, जिन नंबर्स के थ्रू आगे रब्ता, उन एनआईसी नंबर्स जिनके नाम पर ये इशू हुई, उनकी डिटेल्स भी हैं इस लिस्ट की सूरत में। वो लिस्ट भी है जो सारी सिम्स इस वक्त एफआईए के पास, जो एफआईए को मौसूल हुई, और इस क्राइम की डिटेल्स जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई वो भी तफसीलात हमने इस वक्त इकट्ठी की इस प्रोग्राम से पहले। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइम है, बड़ा इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो आपके सामने इस प्रोग्राम में रख रहे हैं। इस बुनियाद के ऊपर जो डकैतियां, जो जराइम, जो संगीन वारदातें हुई वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, और इनको रोकने के लिए, इस तरह के मामलात को रोकने के लिए आइंदा क्या एक्शन होने चाहिए, किस लेवल के ऊपर नादरा के अंदर रेगुलेटरी फंक्शन को काम करना चाहिए ताकि कोई भी इंसान, कोई भी नादरा का एम्प्लॉय इस तरह दोबारा करने का ना सोच सके। इन सारे अहम सवालात का जवाब जानेंगे और साथ साथ इस केस से मुतल्लिक और सनसनीखेज हकाइक आपके सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन नाज़रीन हम ये समझेंगे भी कि क्योंकि ये पूरा जो क्राइम है, ये जो नेटवर्क है जो बेनकाब किया FIA ने, इस नेटवर्क ये काम किस तरीके से करता था, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है नादरा वजारत दाखिला के लिए कि वो भी इस वक्त देखे कि इस तरह के अगर ब्लैक शीट्स मौजूद है नादरा में तो उसको रोकने के लिए, उसके सद्दे बाप के लिए क्या होना चाहिए। और सब में इंपॉर्टेंट बात कि ये क्राइम यानी ये जो सिम्स थी गैर कानूनी, इसका इस्तेमाल किन तरीक़ों से होता था। सिर्फ डकैती थी और भी मामलात में इस्तेमाल होता था। हमारे साथ इस पर बात करने और समझाने के लिए इमरान रियाज साहब जो कि सरबराह हैं इस वक्त साइबर क्राइम सेल के सिंध के FIA के, हमें मौजूद ज्वाइन करें प्रोग्राम में। इमरान रियाज साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया। इमरान साहब ये बताएं, आप लोग पहले पहुंचे यानी कोई कंप्लेन आई ये सिमों के हवाले से, पहले फ्रेंचाइज में गए या पहले नादरा में गए, और फिर किस तरीके से आपको किस तरह ये हुआ कि ये इनिशिएट आपने किया ये मामले को कि अब यहाँ से हमें कार्रवाई का आगाज करना चाहिए, कहाँ से क्लू कहाँ से मिला, किस तरह स्टार्ट हुआ ये एक्शन? इमरान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, आई हैव अ बैड थ्रोट। जी नो प्रॉब्लम। मेरी इतनी आवाज क्लियर नहीं हुई सब लोगों को जी। तो इसमें ऐसा है कि जी इसमें एक कंप्लेंट थी फ्रॉम PTA रिगार्डिंग सम इलीगल सिम्स व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट, जो कि डिफरेंट लोगों के नाम पे इशू हुई थी। उन लोगों ने कंप्लेंट की थी जी कि हमने ये सिम इशू नहीं करवाई है, बट ये सिम्स हमारे नाम पे इशू हुई है। तो उस कंप्लेंट के ऊपर हमने चलते हुए एक्शन किया। तो ये काम स्टार्ट हुआ बेसिकली फ्रेंचाइज से। इसमें ऐसा था कि जी ये फ्रेंचाइज जो थी कुछ ऐसे लोगों का उनके नाम पे सिम इशू कर रही थी जो कि जिनका इंतकाल हो चुका हुआ था। तो इससे हमें लीड मिली और इस लीड के तहत हमने पहले हमारे FIA की टीम, सखर की टीम ने रेड किया कश्मीर में फ्रेंचाइज के ऊपर, और वहाँ पे बड़ी तादाद में हमें सिलिकॉन थम्स मिले और हमें वहाँ पे हज़ारों की तादाद में इलीगल सिम्स मिली। और उसके बाद वहीं से लीड मिलते हुए उसी टीम ने बताया जो कि वहाँ पे कश्मीर की फ्रेंचाइज पे काम कर रहे थे कि इसी तरह की एक्टिविटी जो है वो घोटकी में एक फ्रेंचाइज पे भी हो रही है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो फिर टीम ने वहाँ मूव किया और वहाँ पे रेड किया, और वहाँ भी सेम इसी तरीके से हमने जो है वो जो है सिलिकॉन। इमरान साहब की मैं इसको थोड़ा प्रोसेस वाइज ही लेके चलते हैं। जिस तरह PTA की कंप्लेन थी, मैंने इस रिपोर्ट में भी आपकी जो FIR है उसमें देखा कि उसमें 2 जैसे खवातीन का नाम था जो इस पर इंतकाल कर चुकी थी, उनके नाम पर सिम्स इशू हुई। इस तरह के और भी NIC नंबर मौजूद हैं इसमें जो जिनकी हम दिखा भी रहे हैं इस FIR के अंदर मौजूद हैं। ये सारी यानी ये वो लोग थे या तो ख़त्म हो चुके थे या जिन्होंने या इंतकाल कर चुके थे या जिन्होंने रिक्वेस्ट ही नहीं करी, इनकी सिमें फिर इशू हो गई। इसके बाद आप फ्रेंचाइज गए। अच्छा, फ्रेंचाइज में जो फिर आपने लोग पकड़े, उन्होंने आपको क्लू दिया नादरा का, ये इस तरह से फिर आगे पहुंचा मामला कि व्हाट्सएप चैट्स के जरिए जो आपने लिखा था इस लेटर में? जी बिल्कुल। उसमें ये है कि हमने उनके तमाम फोन्स का टेक्निकल और फोरेंसिक एनालिसिस किया, और जो वहां से हमने लैपटॉप्स रिकवर किए फ्रेंचाइज से, हमने उनका टेक्निकल एनालिसिस किया, फोरेंसिक एनालिसिस किया, और जब उसका एनालिसिस किया तो हमें वहाँ पे थंब इम्प्रेशंस मिले, डिजिटल थंब प्रिंट्स मिले बेसिकली। तो वो इंकशाफ हुआ कि ये थंब प्रिंट्स जो थे बेसिकली ये नादरा के एम्प्लॉयज़ की तरफ से प्रोवाइड किए गए थे। नादरा का एक सिस्टम है दैट इज़ कॉल्ड नेशनल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। जब आप नया ID कार्ड बनाने जाते हैं तो ये उस वक्त का ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है। तो ये नादरा के एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे थे कि जी उस ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का, उस विंडो का स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेते थे और उसको JPG फाइल में कन्वर्ट कर लेते थे, और फिर वो तमाम डेटा जो है वो बल्क में फ्रेंचाइजेस को प्रोवाइड करते थे। अच्छा, और इमरान साहब ये क्योंकि जो मामला है ये बताएं, क्योंकि जो आपने पकड़ा है हम ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या ये इट्स ओनली अ स्मॉल परसेंटेज, ये और बड़े पैमाने पर भी हो रहा होगा? मैं सिंधी की बात कर लेता हूँ, हो रहा होगा, अभी भी हो रहा होगा, या सिर्फ यही था एक नेटवर्क, या और भी और बहुत से नेटवर्क्स होंगे जो चल रहे होंगे और उन पर आप काम कर रहे हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये हमारी चौथी बड़ी कार्रवाई थी ऑल अक्रॉस सिंध। हम इससे पहले भी काम कर चुके हैं। पहले मैंने कराची में 7 फ्रेंचाइजेस जो थी डिफरेंट ऑपरेटर्स की, उनको रेड किया, उनको सील किया, वहां से लीगल सिम्स हमने बरामद की। इससे पहले हैदराबाद की टीम जो थी उसने इस पे काम किया, लेकिन वो जो थंब इम्प्रेशन इकट्ठा करने का तरीकाकार वहां पे था वो फर्क था। वो क्या हो रहा था कि जी एहसास प्रोग्राम के नाम के ऊपर, बिस्क के नाम के ऊपर, या NGO के डिस्गाइज के अंदर लोग जाते थे गांव देहातों में, अंदरून सिंध के अंदर, थरपारकर में, दाएं बाएं,
और लोगों से वहाँ पे एहसास प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के अवेज जो है उनके थंब इंप्रेशन पेपर पे ले लेते थे और उनको लेटर ऑन ट्रांसफर करते थे, BVS डिवाइस के ऊपर सिम एक्टिवेट हो जाती थी। अब जहाँ तक इस क्वांटम की बात आप कर रहे हैं, इवन जो आपके नादरा के एम्प्लॉयज जो हैं, जो उनके कश्मीर ऑफिस के एम्प्लॉयज थे, हाल ही जो डेटा हमने यहाँ से रिकवर किया है फ्रेंचाइज के लैपटॉप से, तकरीबन 10,000, आई रिपीट, तकरीबन 10,000 डिजिटल थंब प्रिंट्स थे। अब ये डिजिटल थंब प्रिंट्स 10,000 जो हैं, इनसे 50,000 सिम्स एक्टिवेट की जा सकती हैं, क्योंकि एक NIC के अगेंस्ट आप 5 सिम्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब आप इसका क्वांटम को अगर एक्सट्रापोलेट करते हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री, तो जस्ट इमेजिन द क्वांटम कि अगर एक जगह पे, एक छोटी जगह पे कश्मीर जो है, वहां पे एक नादरा के 2 एम्प्लॉयज जो हैं इस तरीके से इतने वो थंब इंप्रेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पूरे मुल्क में सूरत हाल क्या होगी। जब हमने इस सिस्टम को एनालाइज किया डिफरेंट रेट्स के अंदर, डिफरेंट जो हमने अभी एक्शंस किए उनके अंदर, तो हमें अंदाजा हुआ कि जी यहाँ से डेटा थम्स का जो है वो पंजाब में जा रहा है और पंजाब में जो नादरा के मुलाजमीन हैं वो डेटा सिंध में भेज रहे हैं। तो एक पूरा हॉच पॉच क्रिएट हुआ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो जो पंजाब का डेटा सिंध में और सिंध का डेटा पंजाब में, ये क्यों कर रहे हैं? इंटर प्रोविंस क्यों कर रहे हैं ये लोग? इससे क्या आसानी क्या मिलेगी उनको? इस पे भी हम प्रोब फर्दर कर रहे हैं, अभी इनको फर्दर इंटेरोगेट कर रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे थे। अभी तक हमारे पास जो है पंजाब के लोग अरेस्ट नहीं हुए हैं, उन पे वर्किंग कर रहे हैं, उनके CDRs और लोकेशंस निकाल रहे हैं। चूंकि पिछले 1 माह से हमने बहुत सारी कार्रवाइयां की तो लोग भागे हुए हैं, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो as soon as we get hold of them, तो we will be able to identify the real picture। अब इसको ये किस तरह आप पहुंचे और कहां तक पहुंचे, यहां तक तो हुआ। अब अगर थोड़ा सा मैं ये जो डकैती वाला अंसर है और दीगर जो अंसर है जो इस क्राइम में ये यूज हो रहा था, उससे कबल मुझे बताएं, क्या फिर यही सिम किसी और के नाम पर जो रजिस्टर्ड होती है, उससे हमें कॉल आती है संडे की सुबह के मैं इधर से बात कर रहा हूँ, अब फला बैंक से आपका जो है ये है, या BISP का मैसेज आपके इतने पैसे निकल गए हैं, ये इस मामले में भी यही सिम इस्तेमाल हो रही है इमरान साहब? जी देखिए जी, जब मैंने इस जगह चार्ज संभाला अबाउट 4 months बैक, तो आफ्टर फ्यू डेज आई फेल्ट माई सेल्फ हेल्पलेस। कभी मुझे कोई रिश्तेदार कॉल कर रहा है, कभी कोई दोस्त कॉल कर रहा है, कभी कोई कंप्लेनेंट कॉल कर रहा है कि जी मुझे फलां जगह से कॉल आई थी स्टेट बैंक का बन के नुमाइंदा, और मुझसे वो OTP लिया और मेरे बैंक अकाउंट से 20 लाख रुपए चले गए। और जब हम इन लोगों को पकड़ने जाते थे तो आगे इलीगल सिम निकलती थी, यानी कि जो बंदा जिसके पास सिम यूज कर रहा है वो कहीं और पंजाब में यूज कर रहा था, और जिसके नाम पे सिम है वो कराची में था या वो हैदराबाद में था। तो वी फेल्ट हेल्पलेस। तो मैंने डिसाइड किया कि जी मुझे इसके अगेंस्ट जो है एक पॉलिसी मेकिंग लेवल के ऊपर काम करना है। तो देन आई आइडेंटिफाइड द होल प्रॉब्लम, और फिर मैंने फ्रेंचाइजेस के अगेंस्ट जो है रेड्स करना शुरू किए और इन सबको हमने पकड़ा। और ये पूरे मुल्क पर रैम्पेंट है। इनको हमने कुछ टाइम दिया है कि दे फिक्स देयर ऑन हाउस। अगर ये लोग ना बाज आए तो हम मजीद रेड्स करेंगे और मजीद लोगों को पकड़ेंगे। तो आपकी बात सही है। आई बिलीव कि इस वक्त जो 70% क्राइम हो रहा है that is because of these illegal sims। आपने क्योंकि इसमें जिन क्राइम्स का मैंने हवाला देखा था, एक तो डकैती है कि कच्चे के इलाके में जो सिंध और पंजाब के डकैत किडनैपिंग के लिए जो रास्ते में जो किडनैपिंग होती है तो इसमें इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा चाइल्ड पोर्नोग्राफी, उसका क्या ताल्लुक है इससे? अच्छा, पहले जी मैं बात करता हूँ चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हवाले से। अच्छा, उसमें ऐसा है कि हमें गाहे बगाहे एक अमेरिकन अदारा है, वहाँ से साइबर टिपलाइंस जनरेट होती हैं। वो अदारा जो है पूरी आपकी साइबर स्पेस को जो है मॉनिटर कर रहा होता है। कोई भी इंडिविजुअल वर्ल्ड ओवर अगर कोई भी किसी बच्चे की जो है न्यूड पिक्चर या वीडियो जो है उसको ट्रांसमिट करता है किसी भी मुल्क की, तो वो साइबर टिपलाइन जनरेट हो जाती है और वो मुतलका कंट्री को भेज दी जाती है कि जी आपके मुल्क में फलां इंडिविजुअल जो है वो इस काम में मुलव्वस है कि वो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल को ट्रांसफर कर रहा है, शेयर कर रहा है, ट्वीट कर रहा है। तो वो साइबर टिपलाइंस हमारे पास आती हैं, तो हमें उसके अगेंस्ट फ़ोन नंबर दिए जाते हैं कि जी फलां फ़ोन नंबर था, फलां IP एड्रेस था और फलां इंडिविजुअल था, हैदराबाद का था, कराची का था, सक्खर का था, कहाँ था। तो उस केस में भी जब हम वो रजिस्टर्ड नंबर जो आता था वहाँ पे, जब उसके पीछे हम ट्रैक डाउन करते थे तो वहाँ भी इलीगल सिम का इस्तेमाल था। लोग इलीगल सिम यूज़ कर रहे थे और जो रियल इंडिविजुअल था उसको पता ही नहीं था
उसके फ़ोन में ऐसा मटेरियल मौजूद था ही नहीं। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं रिगार्डिंग जो कच्चे के डाकुओं को सप्लाई जो सिम्स की यहाँ पे होती है। आपको अच्छा, पता मैं है इमरान साहब अगर डाकू वाले मामले पे एक हाँ। ब्रेक हमें लेनी है, कमर्शियल ब्रेक है, इसके बाद वापस आते हैं। इमरान रियाज साहब साथ मौजूद है। नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्कैंडल है आज जो इसमें बेनकाब हम कर रहे हैं। FIA ने कार्रवाई की है रिसेंटली, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है नाज़रीन, ये समझ रहे हैं। और मैं इस पे उन सर पे हम जरूर बात करेंगे कि नादरा को अपने तहत इदारे के अंदर क्या करना पड़ेगा। ये बड़ा सीरियस मामला है। अफगानियों जो उनको फेक NICs बना देना, डुप्लीकेट NICs का मामला, स्कैम इससे पहले सामने आया था। FIA कार्रवाइयां कर रही थी और ये बहुत सीरियस मामला है। ये शायद नेशनल सिक्योरिटी का मामला है कि अगर आप डेटा बेचना शुरू कर दें बाहर क्रिमिनल्स को और आगे, तो इस पर मजीद बात भी करेंगे। नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं इमरान रियाज साहब, जो कि FIA साइबर क्राइम विंग के हेड हैं सिंध के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रिसेंटली ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक ग्रो बेनकाब जो आप कह सकते हैं नेटवर्क बेनकाब हुआ फेक सिम्स का, इसके जरिए क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हो सकता है, इस पर गुफ्तगू करें। इमरान रियाज साहब, जो इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी को एक ब्रीफिंग थी, तारिक परवेज साहब FIA के डायरेक्टर थे। ब्रीफिंग में मैंने सुना कि PTA के चेयरमैन ने पहले कहा कि तकरीबन 26,000 फेक सिम्स PTA आइडेंटिफाई कर चुका है। उसके बाद इन्होंने कहा जी कि फैसलाबाद में क्रैकडाउन हुआ, 13,000 सिम्स वहां से उन्होंने पकड़ी और पूरे उन्होंने कहा 89,000 कंप्लेंट्स हमें आ चुकी हैं, जो FIA ने फिगर्स दिए थे। लेकिन इसमें एक लफ्ज, एक जो बाकायदा रिपोर्ट हुआ था, वो ये था कि फेक सिम्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड। इसका मतलब क्या था और ये इससे क्या मुराद है? एक्सपोर्टेड का क्यों ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ था और ये इससे क्या मुराद है, क्या इसकी इम्प्लीकेशन है? जी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट जो आप बात कर रहे हैं कि ये वर्ड एक्सपोर्ट का उसमें यूज किया गया था। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। मैंने इस रिपोर्ट को देखा नहीं है। सही है, लेकिन आप जो इसके जरिए जो क्राइम्स हो रहे थे, अगर उस पर रोशनी डालें, क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की आपने बात की, डकैतों का आप जिक्र कर रहे थे, वो क्या मामला था? देखिए जी, ये जो जितने भी बेल्ट है, आप जैकबा से स्टार्ट करें, कंबशदात कोट, कश्मोर, घोटकी, जितना भी कच्चे का इलाका आपका है सिंध की साइड पे और उस तरफ पंजाब की साइड पे रहीमयार खान, राजनपुर जो एरियाज हैं, जो ज्वाइनिंग एरियाज हैं कच्चा के, तो जितने भी यहाँ पे इस तरह के जो लोग हैं जो इलीगल सिम्स का कारोबार कर रहे हैं, वो कच्चे के डाकुओं को सप्लाई करते हैं। सिम्स इस तरह की यहाँ से परचेज होती हैं। या इवन आप देखते हैं कि ड्रग्स का ये एक ट्रैफिक रूट है और आपका जो स्मगलिंग का ट्रैफिक रूट है। तो इस तरह के तमाम लोग जो हैं वो इन सिम्स का इस्तेमाल करते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से बचने के लिए। एक सिम इस्तेमाल की 10 मिनट के लिए, फिर उसको चेंज कर लिया ताकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए डिफिकल्ट हो जाए इन लोगों को पकड़ना। ना सिर्फ ये, इसके अलावा हनी ट्रैप के हवाले से जो यानी किडनैपिंग फॉर रैंसम का तरीकाकार जो कि अंदरूनी सिंध में है, कि उसमें जो है जो डाकू हैं या किडनैपर्स जो हैं वो खवातीन की आवाज़ बना के, या उनके गैंग में खवातीन होती हैं उनकी आवाज़ में बात करते हैं और ट्रैप करते हैं लोगों को कि हमें फलां जगह की मुलाकात करो हमारे साथ। जब मुलाकात करने आता है कि वो लड़का निकलता है, डाकू निकलता है, उनको किडनैप कर लेते हैं। यानी कि इस तरह के तरीके में किडनैपर्स डोंट हैव टू बी लाइक एट ए रिस्क, दे जस्ट कॉल दैट पर्सन इन देयर विसिनिटी, उसको वो ले जाते हैं। तो हनी ट्रैप के में अंदर भी ये सिम्स इस्तेमाल हो रही हैं। उसके अलावा जो है आपका वुमेन हरासमेंट के अंदर आपने अक्सर सुना होगा कि जी एक खातून को जो है गैर अखलाकी तस्वीर जो है वो कहीं से भेज दी गई, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू। अब होता क्या है कि ये लोग जो है इलीगल सिम्स के थ्रू व्हाट्सएप नंबर एक्टिवेट कर लेते हैं और एक्टिवेट करने के बाद उस सिम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, और फिर उस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू जो मर्जी क्राइम करें। तो वो खवातीन को पिक्चर्स भेजते रहते हैं, तंग करते रहते हैं, हरासा करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इन व्हाट्सएप नंबर्स को ट्रेस करने का तरीका नहीं है, या हमारे पास इन इलीगल सिम्स के खिलाफ काम करने का तरीका नहीं है, या जो क्राइम इसके थ्रू हो रहा है उसको हम पकड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं है। बट इट वाज माय पॉलिसी कि जी हम इस तरीके से काम करें कि एक पब्लिक एट लार्ज फौरी फैक्ट आए। ये ना हो कि एक क्राइम हो, मैं उसके पीछे मेरी टीम भाग रही हो, ऐसा ना हो, बल्कि ऐसा हो कि इस तरह का कोई इम्पैक्ट डाला जाए कि यकदम क्राइम का रेट नीचे आए। लेकिन इमरान साहब ये बताइए, क्योंकि एक तो चीज़ हो गई कि जो डेटा है नादरा के पास, उसकी सिक्योरिटी को लेकर इट इज़ लाइक कॉम्प्रोमाइज्ड। अगर एक या दो ऐसे अफराद गिरफ्तार हुए हैं और
अगर जैसे फैसलाबाद का मैंने बताया कि बता रहे हैं कि 13,000 वहाँ हुए, पंजाब में भी ये मामला हो रहे होंगे और सूबों में भी हो रहे होंगे, यहाँ आप कह रहे हैं कि आपने एक नहीं इससे पहले और भी रेड्स किए हैं, तो इसका मतलब समथिंग हैज टू बी डन एट पॉलिसी लेवल एट नादरा, क्योंकि हायर अथॉरिटीज को करना चाहिए। अगर वहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह के काम में मुलविस हैं, तो ऐसी काली भेड़ें, मैं पूरे इदारे को तो नहीं कह रहा, तो क्या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है, किस तरह से, और आप लोग क्या करेंगे जो आपने ऑफिशियल्स पकड़े उनके साथ किस तरह सजा देंगे, किस कानून के तहत आगे बढ़ेंगे इनके खिलाफ आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि आई बिलीव कि इसमें जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है दैट इज़ ऑन टेलीकॉम ऑपरेटर्स। मेरा अपना ख्याल तो ये है, दे शुड हैव स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स ऑन देयर फ्रेंचाइजेस। इस वक्त जो है प्रेशर आता है जब आपके टेलीकॉम ऑपरेटर का फ्रेंचाइज के ऊपर कि आपके टारगेट्स को अचीव करना है, उन टारगेट्स को, अनरियलिस्टिक टारगेट्स को अचीव करने के लिए वो इस तरह के तरीकाकार अपनाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जितनी आबादी है उसके ऑलमोस्ट करीब ही सिम्स भी शुरू हो चुकी हुई हैं, और अभी भी हर फ्रेंचाइज जो है 5 से 8 हज़ार सिम्स जो है एक्टिवेट कर रही होती है। वो सब सिम्स कहाँ जाती हैं, एक सवालिया निशान है। ये इनके टॉप लोगों को पता भी है कि जी ये इस तरीके से हो रहा है, तो इनको अपने कंट्रोल्स को सख्त करने की ज़रूरत है। और जो फ्रेंचाइजेस जो हैं वो इस तरह के काम में मुलव्वस हैं, इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन ओवर हियर कि हर फ्रेंचाइज के ऊपर टेलीकॉम ऑपरेटर का एक नुमाइंदा बैठा हुआ होता है। और ये कैसे पॉसिबल है कि उस 20/10 की फ्रेंचाइज के ऊपर ऐसी कोई हरकत हो रही हो और वो टेलीकॉम ऑपरेटर का नुमाइंदा ना दे सके? तो इसलिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं उनको अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करने की ज़रूरत है, उनको एक नया सिस्टम लाने की ज़रूरत है और इन पे कंट्रोल सख्त करने की ज़रूरत है जहाँ तक आपकी लीगल सिम्स की बात है। अब जहाँ तक नादरा की आप बात कर रहे हैं, तो अभी तक एज अदारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो बात इस तरह की कोई कर दे कि जी डाटा लीक हो गया है, ऐसी बात नहीं है, या सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तो ऐसी बात नहीं है। ये इनके 2 एम्प्लॉयज का इंडिविजुअल एक्ट था। जी अच्छा, और ये मुझे बताएं, क्योंकि आप एक और अहम उनसर जिस पर मैं आना चाह रहा था आपके साथ, वो फेक कोरोना सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेट्स थे या PCR या वो मामला था, उस पर भी आप लोग कार्रवाई कर रहे थे। रिसेंटली मुझे ये पता चला था कि आप लोग, जिन लोगों ने फेक सर्टिफिकेट्स लिए हैं, यानी बगैर वैक्सीन लगवाए जिन्होंने सर्टिफिकेट हासिल कर लिए हैं, आप लोग उनको लीगल नोटिस भेज रहे हैं, ये खबर दुरुस्त है? और किस तरह से आपका इस पर प्रोसीजर क्या होगा? लीगल नोटिस होगा, उसके बाद क्या सर्टिफिकेट्स कैंसिल होंगे, या क्या आपने उनको कोई दिन दिए हैं, इतने दिन में बताएं क्या ये क्या प्रोसीजर क्या है, लीगल नोटिस में क्या लिखा है, कितने लोगों को आप भेज चुके हैं, और इस सिलसिले में भी कितनी गिरफ्तारियां आपने की हैं अभी तक? जी देखिए, उसमें ये है कि जो हमने कार्रवाई की और 11 लोगों को अरेस्ट किया कराची में, हमने कोविड सर्टिफिकेट्स के हवाले से और आपके फेक PCR टेस्ट के हवाले से, और 3 लोग अरेस्ट हमने किए सक्खर के अंदर। तो जब हमने उनके फोन्स का फोरेंसिक एनालिसिस किया, तो उसमें जिन जिन लोगों के फेक सर्टिफिकेट्स निकले कोविड के, उन सब की हमने लिस्ट बनाई, उनका हमने डाटा मंगवाया, और अब हम उन सब लोगों को जो है तकरीबन इस वक्त वो आप कह लें कि 1000 के आसपास जो अभी तक डेटा मेरे पास है जो वो आ चुका है, और मज़ीद डेटा आ रहा है। इन तमाम लोगों को हम आज इसी काम पे लगे हुए थे, और हम इनको इशू कर रहे हैं 160 की नोटिस, और इनसे हम रीज़न कॉल करेंगे कि जी आप बताएं कि आपने ये कहाँ से कब लगवाया, जस्टिफाई करें इस चीज़ को। अगर वो जस्टिफाई कर पाएंगे कि उन्होंने किसी लीगल जगह से ये कोविड वैक्सीन वाकई लगवाई है, तो फिर उनको कुछ नहीं बोला जाएगा। अदरवाइज जो है उनको उनके सर्टिफिकेट्स कैंसिल कर दिए जाएंगे, उनको टाइम दिया जाएगा कि जी वो वैक्सीन दोबारा से करवाएं, क्योंकि नेशनल कॉज भी आप देख रहे हैं कि जी ओमिक्रॉन वेरिएंट भी आ गया है, तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि जी आप सब लोग वैक्सीनेट करें अपने आप को। तो लेकिन आपने जो ये भेजा है, जो आप कह रहे हैं 1000 से ज़्यादा लोग हैं, तो अगर वो जस्टिफाई करते हैं ठीक है, नहीं करते कैंसिल होगा, क्योंकि इससे पहले सिंध गवर्नमेंट ने बाकायदा NIC ब्लॉक करने का और ये तमाम चीज़ें भी हुई थी कि फेक NIC जिनके फेक वैक्सीन सर्टिफिकेट्स हैं उनके NIC ब्लॉक हो जाएं, ये सब हो जाएं, तो सिर्फ कार्रवाई इतनी होगी कि उनके सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएंगे, या इससे बढ़कर भी कार्रवाई हो सकती है क्या? नहीं, अभी तक तो हमारा प्लान यही है कि जी यही कार्रवाई हो कि उनके सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए जाएं और उनको टाइम दिया जाए वैक्सीन लगवाने का। और यहाँ पर भी मुझे बताइए कि क्या इन्वॉल्वमेंट नादरा ही की होगी कि उनका जो निम्स है और दीगर डेटाबेस हैं उसके जरिए ये तमाम काम हुआ, या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग होंगे जो सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट के जो ये कर रहे होंगे और बना बना के फरोख्त कर रहे होंगे? ये कौन इसमें मुलव्वस पाया गया जो आपने गिरफ्तारियां की हैं?
देखिए जी, जहाँ तक इसमें हमने आइडेंटिफाई किया है, इसमें नादरा की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा। इसमें नादरा क्या करता है कि जी हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को निम्स आईडी बना देता है, ठीक है। इशू होती है एक हेल्थ वर्कर के नाम पे इशू निम्स आईडी होती है, सही। ठीक है। तो उस निम्स आईडी को एक हेल्थ डिपार्टमेंट का वर्कर यूज कर रहा होता है, ठीक है। तो हम इन लोगों को बेनकाब कर रहे हैं, इसमें नादरा का रोल कोई नहीं है और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग बेशुमार मुलव्वस हैं। और अभी जब हमने पहले गिरफ्तारियां की उसके बाद भी हमें मजीद लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं जिनके खिलाफ हम प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर रहे हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 1-2 वीक्स में इनके खिलाफ भी एक्शन किया जाएगा। सो दैट इज अबाउट मिस यूज ऑफ निम्स अथॉरिटी। अच्छा, और इसमें मैं आपसे इसका फाइनेंशियल जो लास्टली पूछना चाहूंगा कि ये दोनों काम, पहले सिमो वाला बता दें, ये सिम जो गैर कानूनी नादरा वाले कितने पैसे ले रहे थे इसके एवज, आपके ये आपने पता किया था, और फिर ये सिम कितने में फरोख्त हो रही थी? जी, नादरा के जो एम्प्लॉयज हैं वो फ्रेंचाइज को 100 रुपए में एक अंगूठा दे रहे थे, एक काम इम्प्रेशन 100 रुपए में सिर्फ। तो इतने कम पैसों के लिए इस पूरी नेशन के साथ एक खिलवाड़ हो रहा था। और इसमें फिर जो बाज़ औक़ात थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, तो थर्ड पार्टी का, जैसे पंजाब में भी यहाँ से थंब इम्प्रेशन जो प्रोवाइड किए जा रहे थे, हमने एक ऐसे बंदे को अरेस्ट भी किया जो कि एक थर्ड पार्टी था। तो वो क्या कर रहा था कि नादरा से 100 रुपए में लेके तो 250 रुपए में पंजाब में आगे प्रोवाइड कर रहा था थंब इम्प्रेशंस। अच्छा, और जहां तक बात है कोविड सर्टिफिकेट और सिम के बता दें, सिम कितने में फरोख्त हो रही थी आगे, यानी कोई खरीद रहा होता है तो ये फिर फ्रेंचाइज कितने बेच रही थी सिम? देखिए, इसमें जो फ्रेंचाइज का बेनिफिट है वो ये है कि अपने वो टारगेट्स को अचीव करती है। अच्छा, वो अचीव करती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन आपके सामने बताया कि किस तरह FIA इस वक्त इस ग्रोह को बेनकाब किया है। लेकिन ये अभी हमने जिस तरह वो कहा कि ये सिर्फ मामला यहाँ का नहीं आइसोलेटेड, बल्कि पूरे पाकिस्तान में है। इस पर पॉलिसी लेवल के ऊपर कुछ एक्शंस फौरी तौर पर दरकार होंगे। 100 रुपए के अंदर आपका थंब इम्प्रेशन नादरा के कुछ ऑफिशियल्स बेच देते हैं, जिसके जरिए फिर उस सिम गैर कानूनी तौर पर इशू होती है, कार्रवाइयाँ होती हैं, जराइम होते हैं, डकैतियाँ होती हैं, टारगेट किलर्स इस्तेमाल करते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाले इस्तेमाल करते हैं। ये सब कुछ इन सिमों के जरिए होता है। फिर उसके अलावा जो स्कैम कॉल्स आपको आती हैं ये भी इस्तेमाल होती हैं। 100 रुपए के अंदर आप मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी फरोख्त कर देते हैं नादरा के ऑफिशियल्स, इनके खिलाफ शायद सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बारे में भी इन्होंने कहा कि जो उसका क्राइम का मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा ज्यादा है। 8 से 10 हज़ार का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट फरोख्त हुआ, जबकि 50,000 रुपए के अंदर आपका जो वैक्सीनेशन चाइनीज से, अगर आप दूसरे